ग्रोथ दिख रही है तो व्हाई विल आई एग्जिट द स्टॉक? नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन शुड वन पर्सन एग्जिट द स्टॉक? उसका रिटर्न मीट हो गया या ये लग रहा है कि अभी ये ग्रो नहीं होगा? लाइक व्हाट इज योर आइडियोलॉजी एंड इफ यू कैन गिव एग्जांपल्स कि आपने कौन से स्टॉक में कब एग्जिट किया था एंड वर यू हैप्पी आफ्टर एग्जिटिंग दैट स्टॉक, विल बी वेरी हेल्पफुल. Sure. So it's selling is always more difficult than buying. First point, and there is no perfect selling. So the idea is just to be on the right side directionally. जब तक ग्रोथ है और वैल्यूएशन एक फेयर आइडिया होना चाहिए कि आपको सो एक और रेशियो की मैं बात करता हूँ, देयर इज वन मोर रेशियो कॉल्ड पेग रेशियो. सो जब आप हाई ग्रोथ जोन में होते हो ना, यूजुअली पी से ना दिमाग थोड़ा घूम जाता है कि अरे इतना पी हो गया. बट अगर कंपनी 90% पे ग्रो कर रही है और 50% का पी और लेट्स से 100% पे ग्रो कर रही है, 50 का पी है, इसका सिंपल मतलब ये है कि एक साल अगर ये प्राइस मूव नहीं होता है तो अगले साल वो पी 25 पे आ जाएगा. अब 25 आपको उतना मेंटली नहीं लगेगा कि अरे 25 तो ठीक है, 100% ग्रो करिए. पिछले साल लग रहा था 50 पे रही है तो इतना ओवर वैल्यूड है. तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ रेशियोज ऑल्सो प्लेज अ रोल. तो यू कांट जस्ट लुक एट द ग्रोथ एंड यू कांट जस्ट लुक एट द वैल्यूएशन, यू हैव टू लुक इन टोटलिटी. एंड फिर क्या है कि वो कितना लंबा ग्रोथ चल सकता है, दैट इज वेयर यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्टर साइकिल, मार्केट साइकिल. अगर आप साइक्लिक सेक्टर उठा रहे हो जो हर 3 साल पे टॉप आउट कर जा रहा है और उसमें आप तीसरे साल में हो और वहां 40% का ग्रोथ है, इट्स अ वार्निंग साइन कि वो टॉप आउट होने वाला है. तो दीज आंसर्स आर नॉट वेरी इजी, यू हैव टू गो इन टू ऑल द न्यूएंसेस. बट द क्रक्स इज उस लेवल पे जहां वो वैल्यूएशन का सस्टेनेंस डिफिकल्ट लग रहा है बिकॉज ऑफ साइकिल टॉपिंग आउट. मार्केट का साइकिल टॉप आउट हो जाता है. अभी 6 महीने पहले हर कोई कह रहा था कि मेरा स्टॉक अच्छा करेगा, मेरे स्टॉक में ग्रोथ है, सब पिट गया. सो जब मार्केट का साइकिल टर्न हो रहा है तो अच्छे अच्छे स्टॉक्स पिट जाते हैं. तो यू टू लुक एट लॉट ऑफ दीज थिंग्स एंड कंबाइनिंग ऑल ऑफ दिस, अगेन आई एम टेलिंग कि आपका जो फंडामेंटल है वो आपको आइडिया दे रहा है कि कितना ग्रोथ हो सकता है. अगर आपके चार्ट पे, आपके टेक्निकल्स पे वो दिख रहा है कि अब मार्केट उस स्टॉक को अप्रिशिएट नहीं कर रहा है. सी द थर्ड थिंग है, जब बड़ी पार्टी माल बेचती है प्राइस नीचे गिर जाते हैं. अगर इसी स्टॉक में न्यूजन में भी ये हुआ है, न्यूजन में भी हुआ है डिस्पाइट ऑफ गुड रिजल्ट. Somebody who has made a 5x 6x and he is a big buyer, if he decides to sell and offload and there is no other big buyer, the prices will fall. So you have to look at all these things and then take a decision. So selling is always tough and there is no perfect selling की exact top पे हुआ. You have to keep it distributed. थोड़ा यहाँ बेचा, थोड़ा यहाँ बेचा, थोड़ा यहाँ बेचा. But yeah, till at least मैंने ये तो नहीं किया ना कि 22 पी पे बेच दिया जस्ट बिकॉज स्टॉक 100% बढ़ गया. क्यों बेचो 22 पी पे जब 40% से ग्रो हो रहा है? 30 पी पे भी नहीं बेचा. I mean, I have exited this stock, but when I exited, all the portions were above 60p on a 40% growth rate. Some were sold in strength. So again एक और concept होता है, selling in strength and selling in weakness. वीकनेस, सेलिंग इन वीकनेस वो तब आता है जब आप अपने लैग इंडिकेटर्स देखते हो, तब तक आपका 15% 20% उड़ चुका होता है. तो इसीलिए आप सेलिंग इन स्ट्रेंथ क्या होता है कि अगर आप ये स्टॉक देखोगे ना, उसको मैं बहुत ही सिंपली समझाता हूँ. ये मूविंग एवरेज है 20 वीक्स का. सो जब जब मूविंग एवरेज से बहुत दूर जाता है फिर थोड़ा कंसोलिडेशन होता है, दूर जाता है कंसोलिडेशन होता है. तो अगर आप 3-4 फेज खेल चुके हो स्टॉक में, आपको पता है वैल्यूएशन बहुत फ्रॉथी है और एक एग्जॉशन मूव भी चीज होती है कि इस मूविंग एवरेज से बहुत ऊपर चला गया, 100% ऊपर चला गया, आप उस पे बेचते हो. ये भी रिवर्शन टू मीन कॉन्सेप्ट है, ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है. सो रिवर्शन टू मीन जो मुरारका ने बोला था वो बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो बहुत जगह यूज होता है. तो मैं थोड़ा स्ट्रेंथ में भी बेच सकता हूँ वहां पे. तो देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ सेलिंग इट एंड देयर इज नो परफेक्ट वे ऑफ सेलिंग इट. गॉट इट. ऐसे कभी हुआ है आपने कोई स्टॉक एग्जिट किया एंड उसके बाद बहुत ज्यादा बढ़ गया एंड आपको कभी रिग्रेट हुआ, गिल्ट हुआ? बहुत सारा है, बहुत सारा ओके. है. सो लेट मी गिव यू फ्यू मोर एग्जांपल्स. ओके. So I'll take three names, and all three names happened in last 10 years in different time frames. So एक stock था Radico. So do you drink? नो नो, आई डोंट. मैं भी नहीं पीता हूँ, but उस समय I used to drink that time. And this company in 2018, have you heard about this brand called Rampur? नो, व्हाट्स दैट? So it is one of the most popular whiskeys, and Radico Khaitan is the company which owns it. So ये जो brand था 2018 में launch हुआ था, I think 17 or 18. And now it's a well proven brand, but that was too early stage. And I got into this stock much early. उस समय तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी आ रहा था. उस समय इस कंपनी के पास डेट ज़्यादा था तो उसका वो डेट रिड्यूस हो रहा था, उसका बेनिफिट आ रहा था. ऑल said and done, I got this stock at the right time. I made a 2-3 bagger and I was very happy because you know I felt कि ये बहुत अच्छा रिटर्न है.
एंड आई कुड नेवर इमेजिन दैट इट कैन बिकम सच अ बिग ब्रांड, एंड वी ऑल हैव आवर जर्नीज, हम धीरे धीरे हर साइकिल से कुछ कुछ सीखते हैं. नाउ व्हेन आई सी दिस स्टॉक इज अ 10 bagger. So, which is a 26% CAGR return, which is a very good CAGR return. तो हम 20 जगह इधर से उधर घूम के, उधर से उधर घूम के जो रिटर्न बनाते हैं, अगर वो रिटर्न एक स्टॉक में बन सकता है, एंड दैट हैज नॉट कम easily. The stock has gone through more than 40% correction, I think, twice in this 7-year journey. But I think, and right now, if you see, it's a big theme in India. I mean, just imagine when in India, 70-80% of the population is able to afford drinking premium liquor. So the opportunity size, the runway for this industry is huge. I think in one of the interviews, Madhukela sir has spoken about the potential of the industry and all. So I felt, अब जब मैं hindsight में देखता हूँ, तो I realize कि that was a too early exit. So that is one. Second, there are certain sectors which are wealth creating sector. ठीक है, उसमें ना कुछ तो होल्ड करके रखना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, जब आपको एक अच्छी कंपनी मिल जाए. See, IT, wealth management, pharma, if you look at the history of multi-baggers, sustainable, lot of multi-baggers have come from these kind of sectors because simple reason, huge opportunity size, capable company, creating something differentiating. उसमें कब वो बड़ी चीज़ होगी ना, बहुत बार पता नहीं होता, आपको बैठना पड़ता है. तो हमें क्या लगता है, स्पेशली कभी-कभी ना टेक्निकल सीखने के लिए लगता है कि हम सब कुछ टाइम कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता. वो साव नज़र से हटता है और स्टॉक भाग जाता है. एंड वन्स इट गोज़ आउट ऑफ योर रिस्क रिवॉर्ड ज़ोन, देन यू कांट एंटर. सो 2 कंपनीज़ हैं हेल्थ केयर में. देयर इज़ अ वेरी, वेरी स्मॉल, ये कंपनी पहले हार्डली 1000 करोड़ की उससे भी कम 500 करोड़ की कंपनी हुआ करती थी, कोई हॉस्पिटल, कोई मेडिकल. When you look at a hospital business on all the metric, so hospital में revenue per operating bed, EBITDA per operating bed, return on capital, this company, despite of being a very small company, it had one of the best metrics, very good promoter, very well run. I again exited, made decent money, exited. And when I look back again, I don't think I would have done a decent CAGR than what was there. And there was no reason to sell. Just because पैसा बन गया इसलिए बेच दिए. तो third stock where I made very good money but I regret, Newland Laboratories, and that is where I told, हर कंपनी में ना वो बड़ा कर्व कब आता है जब वो डिस्प्रोपोर्शनेट गेन दे दे, स्पेशली इन कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रीज. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, स्पेशली CDMO, these kind of industries, जहाँ because promoter has put money on 30-40 molecules, he doesn't know उसमें से कौन सा सक्सेसफुल होगा. But this promoter has a great track record, very good track record of US FDA clearance. He's investing in right phases, investing in right areas, has been executing well. सो दिस इज अ कंपनी, अगेन इसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है. कभी कभी आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आप एक स्टॉक में 2-3 बार पैसे बनाते हो. तो दिस वॉज माई थर्ड साइकिल ऑफ प्लेइंग न्यूलैंड. लास्ट साइकिल 11-1200 पे लिया. सो इस स्टॉक की हिस्ट्री है हाई वॉलेटिलिटी की. देयर इज अ बिजनेस रीजन. 2700 से स्टॉक करेक्ट हुआ, 1300 पे मैंने लेना शुरू किया, और मेरा प्लान था 1300 से 800 के बैंड में लेने का, बिकॉज फार्मा इज कॉम्प्लेक्स, यू इट्स वेरी डिफिकल्ट एटलीस्ट टू फॉर मी टू फाइंड कि क्या सही वैल्यूएशन है. आई थिंक 1000 से रिवर्ट कर गया. सो गुड पोजिशन बिल्ट एट 1200 रुपी. आई सोल्ड in between also. I sold once, I think I sold once around 2800 and again entered, went, read the con call, then realized अभी नहीं बेचना है, वापस से खरीदा 3200 पे. But 6600 I exited, but the stock went till 18,000. Wow. The reason, in fact, friend of mine जो मुझे 2 वीक पहले मिला, so मैंने बोला ना ये स्टॉक मैंने 3 साइकिल खेला है, वो फर्स्ट साइकिल में लिया और वो आज तक नहीं बेचा है. So Wow. on some 9,000 rupee has made 2.5 lakh. Wow. दीज आर इंडस्ट्रीज ना, बिकॉज ये सब कंपनी 2-2 हजार करोड़ की कंपनी है जो लाखों करोड़ के इंडस्ट्री में काम कर रही हैं. एंड दीज आर बिजनेसेस विच आर नॉन लीनियर बिजनेस. एक सक्सेसफुल मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, यू डोंट नो. तो माई रियलाइजेशन ऑफ मिस्टेक्स हैव बीन, देयर आर सर्टेन इंडस्ट्रीज, देयर आर सर्टेन कंपनीज ऑफ साइज जो 5 साल 10 साल ग्रो कर सकती हैं. वो 15 जगह माथा खपाने से बेटर है कि कुछ तो होल्ड, मतलब 50% आप बेचो, 50% तो होल्ड करो. तो मैंने इस इंटरव्यू में एक बात बोली आपको कि मैं 70-80% पैसे पे आई एम ए 2 to 3 year साइकिल गाई, रेस्ट 20 पे आई प्ले लॉन्गर. पहले मैं नहीं करता था. दैट इज द चेंज, एंड यू कैन से दैट इज द इवॉल्वमेंट फ्रॉम द लर्निंग आई हैव गॉट. So now there are certain companies in that 20-30%.
जो मैं पार्शियली भी बेचा हूँ, मैं पूरा नहीं बेचा हूँ। आई वांट टू होल्ड एंड राइड फॉर 5 ईयर, 10 ईयर बेस्ड ऑन माय लर्निंग फ्रॉम दीज़ 3-4 मिस्टेक्स। एंड जो 70 to 80% जो 2-3 years में एग्जिट करते हो, तो दैट इज लाइक आई अज्यूम इट विल बी मोस्टली स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स ओनली, बिकॉज 2-3 साल में So लार्ज कैप आई मीन इतना I am ज्यादा not रिटर्न नहीं होगा. averse. I am not averse to caps, but primarily I'm a small cap investor. And when I हम्म, say small cap, it's much lower than how market treats. So अगर हम्म, आप typical index देखोगे तो 251 से 500, that is what is your हम्म, small cap. 500 जो रैंक की कंपनी है, इस करेक्शन के बाद भी आई थिंक 6,000-7,000 करोड़ मार्केट कैप होगा। मेरी कंपनीज बिलो 500 आई इन्वेस्ट रेयरली बिकॉज दैट इज नॉट माई स्किल, बट मेरी जो कंपनीज होती हैं मोस्टली 500 करोड़ से 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ के बीच की होती हैं, 70 to 80% ऑफ इन्वेस्टमेंट. But as I said, I am a believer of market cycle, so I am a believer of asset allocation also. I don't mind putting money in a Maruti or putting money in a HDFC Bank when I feel the cycle is peaking out, because small cap में volatility बहुत ज़्यादा होती है. हम्म, तो एक फेज आता है जब आपको छुपना पड़ता है स्मॉल कैप से बाहर, तो आप अपना 100% का स्मॉल कैप कम करते हो, बट आप पूरा कैश में नहीं जा सकते हो, तो थोड़ा निफ्टी ले लिया, थोड़ा यू इस तरह का लार्ज कैप लिया जहाँ करेक्शन की प्रोबेबिलिटी कम है, थोड़ा इन्वेट्स ले लिया, रीट ले लिया. But yeah, predominantly I'm a small cap investor. गॉट इट. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.